नमस्कार और जय हिंद। साहित्य बैराज पाराशर का एक बार फिर से स्वागत है। और आपने भरत तिवारी वाला केस तो सुन ही लिया होगा कि हर बार जब भी कोई क्रांतिकारी गतिविधि होती है या हर बार वो क्रांतिकारी जो अपनी आवाज़ को बुलंदी से समाज के सामने रखता है, समाज के अंदर जो शासन और प्रशासन के खिलाफ जाता है, समाज की आवाज़ को लेकर, समाज की चीज़ों को लेकर हर बार उसका दमन किया गया है। उदाहरण से मैं बात करना चाहूँगा भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस से लेकर लाला लाजपत राय और अनगिनत कई सारे क्रांतिकारियों को इस तरह से ही अंग्रेज़ों के द्वारा दबा दिया गया। और आज हमारे आज़ाद भारत के अंदर जब हम 1947 के बाद आज़ाद हुए, उसके बाद हमारे इस देश के अंदर यह हालत है कि हमारे देश के शासन और कुशासन के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली शक्तियाँ और आवाज़ उठाने वाले लड़कों को उनका एनकाउंटर और उनका मर्डर करके उनको दबा दिया जाता है। भरत तिवारी का केस ही कुछ ऐसा है। भरत तिवारी जो कि एक एक स्नातक का छात्र, भरत तिवारी वह जो अपने गाँव के लोगों की वो आवाज़ बनकर सामने आता था, उसको इस तरह से दमन कर दिया गया। आइए एक-एक करके सारे चीज़ों पर बात करेंगे और किस तरह से इसके अंदर बिहार सरकार और बिहार पुलिस ने अपनी गलती को माना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भरत था, अगर आप उसके फ़ेसबुक पेजेज़ पर जाएँगे जिस पे वो पोस्ट करता था, तो भरत तिवारी अपने फ़ेसबुक पेजेज़ पर बराबर सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाते थे। कैसी नीतियाँ? तो उनका जो बिलौटा गाँव था, उस गाँव में बाढ़ के कारण उसके आस-पास जो है ना वो गंगा नदी बहती है। बाढ़ जब भी आता था तो उस गाँव में बहुत सैलाब आ जाता था और वहाँ के रहने के लिए ग्रामीणों के लिए बहुत दिक्कत होता था। तो किसान लोग सबको नुकसान उठाना पड़ता था। उसके कारण वह उन लोगों की आवाज़ सरकार तक उठाने के लिए एसडीएम से, एसएचओ से और वहाँ के तमाम सरकारी अधिकारियों से वो बात करता था। इसी दौरान वो कई बार अपने लोगों की आवाज़ को और बुलंदी से और सख्ती से उठाने के लिए कई चीज़ें बोलता भी था, सरकार की हर चीज़ों पर बोलता था। बीते कुछ दिनों से वह जो उसका गाँव था बिलौटा में, उसके गाँव के लोगों को विस्थापित करके किसी और जगह पर रखा गया था। अब उस जगह का जो है उस जगह पर पानी और लग जाता है, मतलब जो जहाँ वो लोग पहले रहते थे वो थोड़ा ऊँचा सरफेस पर था। लेकिन जब सरकार ने बाढ़ के कारण उनको विस्थापित करके किसी और जगह पर रखा, तो वहाँ पर और ज़्यादा बाढ़ आ जाता था। उसी चीज़ को वो बार-बार उठा रहा था, सरकार से अपनी डिमांड रख रहा था। उसके बाद पुलिस प्रशासन की इसके अंदर एंट्री होती है। अब इसमें लोग कहेंगे कि वो तो बंदूक भी लेता था, हम उस पर भी आएँगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब इन सारे सिलसिलेवार तरीके से वो अपनी आवाज़ को उठाता था, तो सरकार ने धीरे-धीरे उसके खिलाफ जो पुलिस प्रशासन थी, वो किस तरह से एक्टिव होती है और वहाँ पर किसी भी लोग पॉलिटिशियंस के द्वारा आवाज़ नहीं उठाया जा रहा था। और इसके बढ़ते हुए कदकाठी को देखकर वहाँ की जो पॉलिटिशियंस थे और वहाँ की और बिहार की जो सरकार थी, उसे लगा कि एक बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है। तो सबसे पहले बिहार सरकार ने उसको क्या घोषित किया? पागल घोषित कर दिया कि ये तो मेंटली पागल है, ये कुछ भी कर देगा। अब देखिए किस तरह से घटनाक्रम बढ़ता है और उसको सुनियोजित तौर पे कैसे मर्डर का पूरा प्लान बनाया जाता है। सबसे पहले उसको पागल घोषित कर दिया जाता है। लोग कई सारी वीडियोज़ दिखा रहे हैं जिसके अंदर वो बंदूक लेकर बैठा है और पुलिस सामने बैठी हुई है। तो बंदूक मैं हर बार मैं अभी भी कहता हूँ, मैंने पहले भी कई बार कह चुका है कि हिंसा किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और स्पेशली जो कि लोकतांत्रिक पद्धति जहाँ हम लोग रहते हैं इंडिया के अंदर, अपनी आवाज़ को अहिंसा के माध्यम से हम लोग उठाते हैं और उठाते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आवाज़ नहीं उठेगी तो लोग उसको समझेंगे कि वो समाज के अंदर आई का आक्रोश नहीं रह गया और सारी नीतियाँ सरकार की वो सही है। तो जब उसको पागल घोषित किया गया तो उसका और आक्रोश बढ़ता है और आपने उसके फेसबुक पेजेस पे देख लीजिए, उसकी वीडियोज़ देख लीजिए, वो कहता है कि अगर अंग्रेज़ होते तो मैं उनका कब ख़त्म कर चुका होता, पर ये तो अपने देश के लोग हैं, मैं अपनी जनता को हानि नहीं पहुँचाना चाहता, ये पुलिस वाले भी हमारे ही लोग हैं। अब पुलिस इसके यहाँ जाती है, पुलिस इससे बातचीत करती है। जब पहली मीट वाली इनकी वीडियो जो आप देखेंगे जहाँ पर पुलिस इसके दरवाजे पर खड़ी और बंदूक लेकर ये खड़ा है, पुलिस प्रशासन अगर चाहती तो उसको उसी वक़्त अरेस्ट करके उसे बंदूक लेकर के और उस पे कार्रवाई करती, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। पुलिस ने अपितु उसको वहाँ पुलिस वहाँ से चली जाती है और बाद में उसको पागल घोषित कर दिया जाता है। फिर अगली बार पुलिस आती है, फिर उसके घर को घेराव करती है, जिसमें वो कहते हुए पाया गया कि चलाओ गोली, जबकि पुलिस प्रशासन उस पे बंदूक तान कर बैठी हुई थी। ये घटनाक्रम और आगे बढ़ता है। फिर एक और वीडियो लाइव फेसबुक लाइव, देखिए यही सोशल मीडिया के ज़माने में एक बहुत बड़ा उसने एडवांटेज कर दिया है कि लोग आज उसके प्रति सहानुभूति और इतना बड़ा आक्रोश, जन आक्रोश पुलिस के खिलाफ पड़ गया। उसने फेसबुक लाइव में एक और वीडियो देखा होगा जिसमें वो बंदूक चला रहा है पुलिस वाले के ऊपर। तो उसमें भी वो कह रहा है कि मेरे गेट को खोलो, मेरा गेट क्यों बंद कर दिया? आओ मेरे से सामने से बात करो, सामने से लड़ो जो तुमको लड़ना है। पुलिस उसका गेट बंद कर देती है। फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ता है। जब वो अब एक और फेसबुक लाइव, उसी लाइव की बात मैं कर रहा हूँ जिसमें वो फेसबुक पे लाइव आता है और कहता है कि पुलिस के सामने कि अगर मेरी मांगे पूरी कर दो मैं समर्पण कर देता हूँ। पुलिस के सामने वो बंदूक रखता है और जैसे ही वो बंदूक सामने फेंकता है, आपने वीडियो देखा ही होगा जहाँ पर पुलिस के समक्ष अपने बंदूक को डालकर वो अपना समर्पण करता है और पुलिस उस पर 3 गोलियाँ मार देती है और पैर में उसके गोली लगती है। पुलिस उसको उठाती है। फिर अब ये देखिए 3 गोली उस वक्त लगती है, लेकिन टोटल उस पर 5 गोलियाँ लगी है और पुलिस कहती है कि हमने सेल्फ डिफेंस में उसको गोलियाँ मारी और उसके जांघ पर गोली लगने के कारण उसकी डेथ हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर।
अब ये पूरा जो जन सैलाब है, पूरा आक्रोश है उसके प्रति इसलिए उठ के आया क्योंकि उसने फेसबुक लाइव सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से दिखा दी कि भाई मैं किसी का हत्या नहीं करना चाह रहा था, ना मैं किसी के खिलाफ हूँ। मेरी लड़ाई सरकार से है, हमारे लोगों के लिए है, जो हमारे गाँव में बाढ़ आना, हमारे गाँव में जो और भी दिक्कतें हैं। कितनी सारी वीडियोज़ आ रही हैं जहाँ पर लोग उसके लिए रोते हुए दिख रहे हैं। तो सरकार ने उसको सुनियोजित तौर पे पहले पागल घोषित किया, फिर उसका एनकाउंटर कर दिया, और अब जो कि बिहार पुलिस के डीजीपी वगैरह थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और साफ तौर पे कहा कि इसके अंदर हमारे लोगों से चूक हुई है। एट द एंड पुलिस ने माना कि गलती किसके तरफ से हुई है, उसके तरफ से, पुलिस की तरफ से। पुलिस ने एसीपी को हटा दिया, 5 हवलदार को और एसआई को वहाँ से वो कर दिया, सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने से कुछ नहीं होने वाला, क्यों? क्योंकि फिर उनकी बहाली हो जाएगी किसी न किसी माध्यम से, कहीं किसी दूसरे जगह पे भेज देगा, कहीं दूसरी जगह भेज देगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब उसने हथियार रख दिया तो उसको क्यों मारा गया? वहाँ के लोगों के द्वारा कई बार कहा जा चुका है कि हमारी जो आवाज़ थी ना वो सबके सामने रखता था। इसके अंदर लोग किसी जाति का भी कह रहे हैं कि जाति वाला केस है। एक हद तक मैं भी मानता था कि इसके अंदर जाति का केस है, लेकिन वहाँ पर कोई भी होता ना, चाहे किसी भी जाति से होता, स्वर्ण से होता, दलित समाज से होता, चाहे किसी भी जाति से होता, तो उसके साथ भी यही काम होता। ये भरत तिवारी होता या भरत कुमार होता, चाहे कोई होता। क्यों? क्योंकि प्रशासन के खिलाफ अगर आवाज़ उठाएँगे तो हायर बैठी, ऊपर बैठी जो इंस्टीट्यूशन के अंदर, बॉडीज़ के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए आप एक दुश्मन बन जाएँगे, उनके लिए आप एक खतरा बन जाएँगे। और जब भी किसी को खतरा होता है तो सामने वाले को साफ करने की कोशिश करता है, और इसके अंदर साफ तौर पे यही देखा गया है। यही नहीं, सम्राट चौधरी खुद अपने मंच से कहते हैं कि हम आदेश दें, अगर वो हमारे लोगों पर गोली तानेगा तो हमने पुलिस वालों को गोली खाने के लिए नहीं रखा है, इस तरह के बयानबाजी कर रहे थे। और उन्हें लगा कि वो इतने भ्रम में थे कि हम ये एनकाउंटर करवाकर हम योगी मॉडल बिहार के अंदर लाएँगे, हम योगी बाबा से आगे हो जाएँगे, हमारा प्रचार बहुत हो जाएगा। ये देखिए एनकाउंटर वाला मॉडल जो है ना, किस लिए हमारे देश के अंदर जुडिशरी बनाई गई है? जुडिशरी का काम क्या है? एट द एंड अगर आप कोई भी गलती होती है समाज के किसी भी लोगों के द्वारा, समाज में किसी प्रकार की ऑडेसिटी होती है कि यहाँ बहुत ख़राब चीज़ें, माहौल बनता है, तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा? प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, लेकिन उसको कहाँ ले जाना है? कोर्ट के पास ले जाना है। आप कौन होते हैं कि आप किसी को ऑन द स्पॉट सज़ा देने की आपको राइट्स किसने दी? पुलिस कोर्ट ने भी कई बार कह चुका है कि पुलिस के एनकाउंटर्स कई बार मैनिपुलेटेड होते हैं और अपने एनकाउंटर्स को जानबूझकर करती है ताकि सबूत और बाकी चीज़ों को मिटा दें। तो आपको कौन राइट दिया? अब अभी जो बिहार पुलिस एक्सेप्ट कर रही है कि हमसे गलती हो गई, आप पहली बार जब आपके सामने हथियार लेकर खड़ा हुआ तब आपने क्यों नहीं अरेस्ट किया उसको? क्यों छोड़ दिया ऐसे ही? दूसरी बार भी जब गए तो आप क्यों नहीं उसको अरेस्ट करके ले गए? लेकिन वही है कि यहाँ पर बात वहीं आ जाती है कि जब भी प्रशासन के लोगों के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाएँगे तो आप उनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएँगे। और बिहार में स्पेशली बिहार की हालत इतनी ख़राब है, ना कोई कोई सेंटर है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुछ नहीं है। यहाँ से पलायन इतना बड़ा दिक्कत है कि यहाँ के लोग देश छोड़िए विदेश में जा के काम कर रहे हैं। पूरा दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पचासों जगह जाके लोग काम करते हैं, चेन्नई। लेकिन सरकार यहाँ पर क्या कर रही है? सोई हुई है। सरकार को यहाँ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनना है, अपने आप को एनकाउंटर दिखाना है। तो सवाल उठेगा, वहाँ पर कई सारे पॉलिटिशियंस जाने, खेसारी लाल यादव जाके उसको पैसा दे रहे हैं। पैसे की ज़रूरत नहीं थी, वो समर्थ था तभी तो लड़ाई लड़ रहा था गरीब लोगों की। पप्पू यादव भी गया। और आप लोग समझिए, अब ये क्या हो जाएगा, वो एक वोट बैंक बन के रह जाएगा और उसकी आवाज़ को और कोई नहीं उठाएगा, इतना जान लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी आवाज़, अपनी वॉइस को इतना सरकार के सामने, सरकार के दमन करने वाली ताकतों के खिलाफ उठाइए, वरना आज नहीं तो कल हमारी और आपकी भी आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जाएगी। और ये एक भरत तिवारी ही नहीं, भरत तिवारी जैसे और भी लोगों को आने वाले समय के अंदर इस तरह से ही किया जाएगा। जो पत्रकार, आए दिन पत्रकारों की हत्या, उत्तराखंड के अंदर पत्रकार की हत्या, निर्मम हत्या होगी। क्यों? सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना। बंगाल में कितने सारे पत्रकारों को, गुड़गांव से एक पत्रकार को जो कि बंगाल में चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोली, उसको उठा लिया गया है। तो अब आप इस चीज़ को सोचिए, क्यूमुलेटिव वे में आपको मैं अपील करूँगा कि आप अपनी आवाज़ को जैसे ही सामने रखेंगे, उसी वक्त दमन करने वाली ताकतें आपके ऊपर आएंगी, आपको बंद कराने की कोशिश करेंगी। और ये एक भरत तिवारी का ही केस नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अंग्रेजों के ज़माने से ही सारा सिस्टम चलते हुए आ रहा था, हमने देखा भी है और आगे भी हम ऐसे कहानी देखते रहेंगे। हम और हमारी साहित्य वैराज की टीम भरत तिवारी को सलाम करती है, क्योंकि ऐसे युवा हमारे देश के लिए अपने जान तक को देने के लिए हाजिर हैं। तो इस देश के भविष्य और भी सुनिश्चित होगी। लेकिन जब बात बिहार की आती है तो सब चुप हो जाते हैं। सारे पॉलिटिशियंस, किसी की आवाज़ नहीं आई कि हाँ ये गलत हुआ है या पुलिस प्रशासन ने अपनी ताकतों का गलत उपयोग किया है। अगर इसके अंदर और भी कुछ कार्रवाई होती है तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे आपके सामने लाने की। लेकिन मैं अंत में यही कहूँगा कि क्रांतिकारी गतिविधियाँ हमेशा डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत बड़ा राइट रहा है, और क्रांति और आवाज़ को उठाना एक बहुत बड़ा तरीका। मैं मानता हूँ कि उसका तरीका अंत में ख़राब हो गया। सारी चीज़ें वो सही करता था, डीएम के साथ फ़ोटो है, एसपी के साथ फ़ोटो है, सारी प्रशासनिक लोगों के साथ उसकी फ़ोटो है, लेकिन अंत में उसे लगा कि मेरी आवाज़ कोई ऐसे सुन ही नहीं रहा है, मैं उसे पागल घोषित कर दिया गया। अब आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि सर लोगों की आवाज़ उठाने वाले लड़के को पागल घोषित कर दिया गया। तब अंत में जाकर वो हथियार उठाता है, जो कि सरासर गलत है, मैं भी मानता हूँ गलत है, लेकिन जब वो हथियार फेंक देता है फिर भी उसको मार दिया जाता है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि अपनी आवाज़ को बुलंदी से उठाना हमारा कर्तव्य है और आगे उठाते रहेंगे। और देसाई तेवाईराज की टीम जो है वो भरत के और उनके परिवार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करती है। और हमारी टीम की तरफ से जो कुछ भी सहायता हो पाएगा हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई फंड वहाँ पे डोनेशन का होगा तो हम बिल्कुल अपनी टीम की तरफ से डोनेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।